नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, गर्मियां जा चुकी हैं, उससे पहले फिर सर्दियां थी, उससे पहले फिर गर्मियां थी। लेकिन एक चीज़ ऐसी की ऐसी है, ठीक है। मौसम भी बदल रहा है, हर 3 महीने 4 महीने मौसम बदल जाता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी की ऐसी है, वो है CET की परीक्षा, जो कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ऐसी क्या मजबूरी है भाई सरकार की जो टस से मस नहीं हो रही है? क्या घमंड या अहंकार, इतना मतलब बच्चों से बढ़ के हो गया क्या घमंड या अहंकार? या ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इनको कुछ करने नहीं दे रही है? घमंड अहंकार है, नहीं तो फिर भ्रष्टाचार है। गलती हो जाती है भाई, गलती किससे नहीं होती? ठीक है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से गलती होगी तो आगे आके गलती मान लेनी चाहिए भाई। गलती होगी, कोई बालक के कोई फांसी तोड़ेंगे भाई इनने? बालक तो फांसी नहीं तोड़ दे, ठीक है। लेकिन वही बात है, फिर गलती तो हुई, गलती है, गलती मानते नहीं है। या तो ये घमंड है या अहंकार है, या घमंड या अहंकार नहीं है तो फिर ये भ्रष्टाचार है। तो इस चीज़ को नाम क्या दें, ये समझना पड़ेगा। आयोग के चेयरमैन ने, अब देखिए जी, आप क्या कहा था, 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा अखबारों में कहा गया था। मैंने तो क्या बोला हुआ, फैब का। पहले जो ग्रुप डी पे वीडियो बनाई थी 4 से 5 दिन पहले, उसमें भी मैंने तो फैब बोला था। आज भी फरवरी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो अनुमान है, आज चेयरमैन साहब ने क्या बोला, आयोग एक सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है, इसमें अभी 15 दिन का समय लगेगा। भाई आज तारीख कितनी है, 8, 15 दिन का समय लगा, 23, 4, 5, 24, 25 छुट्टी है, तो दिसंबर तो चला गया सॉफ्टवेयर तैयार होने में। चलिए जी, उसके बाद भारतीय जानकारी लेकर NTA को भेज दी जाएगी, समान्य हमारे अंत तक इसका परिणाम आ जाए, संभावना है ऐसा। देखो जी, चेयरमैन के ध्यान से शब्दों को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़े, क्योंकि बहुत ईमानदार चेयरमैन है हमारे भोपाल सिंह खत्री साहब, ठीक है, बहुत ईमानदार। अब ये नहीं पता कि भोपाल सिंह खत्री को अपने आप से ईमानदारी से दिक्कत होगी या किसी और जो उनके आसपास के, कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहा है। अभी समझ नहीं आ रही है कि कौन है वो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगर चेयरमैन साहब इतने कट्टर ईमानदार हैं तो इतने ज़्यादा मतलब नुकसान कैसे हो रहा है? कौन सी भर्ती साहब आप निकाल पाए हो, कौन सी एक भर्ती? आज वो कल आपकी HSSC की जो आपका FSL का पेपर है, उसकी आपकी आंसर की जारी हुई, 24 क्वेश्चन गलत है आपके, लगभग 24 क्वेश्चन, 4 पेपरों में 24 क्वेश्चन के उत्तर गलत दे रखे आंसर की में। क्वेश्चन तो ठीक है वो, लेकिन उनके जो उत्तर हैं वो गलत दे रखे हैं। बताओ, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सिरसा, वो भी गलत दे रखे है। ऐसे क्वेश्चन 3, 5, 7, 9, इनमें से ओड आउट छाटना, पता है भाई 3, 5, 7 किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होते, 9 होता है, वो भी ऐसे जो बच्चों वाले प्रश्न वो गलत दे रहे। चेयरमैन साहब, इसमें गलती किसकी है? अगर आप कट्टर ईमानदार हो तो उस गुनहगार को पकड़िए जो ये सब आपके अंदर से ये इन गलतियों को मान नहीं रहा है। सरकार आपके पास जाते हैं, आप कहते हो मेरे इसमें कुछ नहीं कहे, मेरे हाथ बंधे हुए, तो भाई उस कैंची का नाम बता दो जिस रस्सी से आपके हाथ बांध रखे हो, रस्सी काट दें, आपके हाथ खुल जाएं। या तो उसका बताओ भाई, किसने बांध रखे हैं हाथ, उसको समझाया जाके कि भाई इनके हाथ खोल दे, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये थोड़ी होता है। आप एक संवैधानिक निकाय के अध्यक्ष हो, कम से कम आगे आगे बोलो। जो आप, मैं तो कहने को नहीं भाई, जो आपने गलती होगी आप तो ये, या और जितने मेंबर ने करी है, जिसने भी करी है, उस पर मिट्टी पाऊँ, बात खत्म। अब क्या कर सकते हो पिछली, अब क्या है? अब आप हमेशा जाके आपसे मिल के आओ तो आप कहते हो कि साहब मैं तो सभी को बिठाने के लिए राजी हूँ। बताओ, साहब कहते हैं मैं तो सबको बिठाने के लिए राजी हूँ, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? कई समस्या कहीं आ भी रही होगी। आपको पता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को, भारत यहाँ प्रदेश में, यहाँ पर लड़ाई अलग है। भारतीय जनता, यहाँ जो परिवेश है वो अलग परिवेश है हरियाणा का। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो आई है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। हरियाणा का जो आपका परिवेश है वो अलग है। हरियाणा, वहाँ तो लाडली बहना 1000 रुपये अब देने शुरू करें, हमारे तो यहाँ 2750 है पहले ही, अब 3000 हो जाएगी कुछ दिनों में। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी सरकार को, यहाँ ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको खून के आंसू रुला रखे हैं आपने, अभ्यर्थी खून के आंसू, कोई भर्ती पूरी करके नहीं दे रहे हो। डेट निकलवानी हो तो कोर्ट में जाओ, किसी क्वेश्चन की गलती है आंसर की निकलवानी तो में जाओ, रिवाइज रिजल्ट निकलवाना है तो कोर्ट में केस करने जाओ।
फिर ऐसे ऐसे जब काम करने ही पड़ गए बच्चों को, तो फिर कट्टर ईमानदारी काहे की कट्टर ईमानदारी, आप मुझे ये बताओ। 24 क्वेश्चन आप आंसर की में गलत दे दे, एक आंसर की नहीं बनती आपसे, किस चीज़ की कट्टर ईमानदारी है ये चीज़ भी तो समझाओ। क्यों इन बालका का बोण बांध रखा था हमने, अब फिरकी बना रखी नहीं, कदे नून घुमा दें, कदे नून घुमा दें, कदे नून घुमा दें। तो आपने पता है कि भाई वोट है, वोट का सब खेल है, बात खत्म। 165 बालक को नहीं, 1,65,000 बालक पेपर में कौन बैठ दे, बताओ किससे? कारण क्या है? कारण दो है, या तो अहंकार है या भ्रष्टाचार है। नहीं 1,60,000 बालक पेपर नहीं होया करता। चलिए जी, ये क्या है, इसमें क्या पहली बार आयोग द्वारा भर्ती पूछा जाएगा वो डी ग्रुप की नौकरी करना या नहीं चाहते, देखो भाई कमाल की बात है। अब आइएगा, ये तो 5 साल तक खाली बैठे हैं, 4-5 साल तक, इन्ना तो नू कहोगे नहीं कि भाई तना नू करना है, ये तो नू भी कर देंगे। ऐसा इनका तो खून पानी हो गया है, इनका क्या पूछोगे इनने। इसके अलावा ग्रुप डी में लगना चाहते हैं तो कौन से विभाग में, कौन से कार्य के लिए खुद को फिट समझते हैं। अब भाई बात है यार कि ये फिट समझना, यदि कोई उम्मीदवार नहीं का चुनता है तो मेरिट में होने के बाद उम्मीदवार हो जाए। कोई ऐसा कौन सा भाई साहब मूर्ख इंसान है होगा जो कि इस चीज़ को चुनेगा नहीं। नौकरी का सवाल है, बेरोजगार चाहे PhD हो चाहे MSc हो, कोई भी हो भाई, एक परमानेंट रोजगार तो मिलेगा उसने, ठीक है। अभ्यर्थी रवि कुमार और इनने बताया कि ग्रुप सी की भर्ती अदालत में फंसी, इसलिए सरकार से मांग पहले ग्रुप सी की भर्ती क्लियर करे। हमने देखा कि डी की बजाय नौकरी करना चाहते हैं। वही बात है, ये भर्ती तो क्लियर नहीं होगी भाई, ग्रुप सी की भर्ती तो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो ग्रुप सी का जो मामला है, ये सरकार खुद लटकाना चाह रही है, और इसको में बच्चों को 2 दड़ों में बांट दिया, दुश्मन बालक बना दिए। गलती नाकामी सरकार की खुद की है, ठीक है ना। वेरिफिकेशन करवाई नहीं इन्होंने 5 नंबर की सोशो इकोनॉमिक की। PPP का डाटा ये दे नहीं सकते कोर्ट में। पहली बात तो PPP एडमिशन मिलनी है, दूसरी बात 70,000 का डाटा देंगे तो ये 70,000 केस ठोकेंगे, क्रॉस केस, वो ये काम करेंगे नहीं। तो जब बोल लिया भाई 160 न सभी न पेपर में बिठा दो, हरियाणा के भाई बहन है, ये कोई दुश्मन तो है नहीं तारे, कोई दूसरे प्रदेश से आ रहे हो, दूसरे ग्रह से आ रहे हूँ, किसने दिक्कत है? 160 पेपर में बैठ जाएंगे। 1,60,000 बालक है मात्र, लाख 10-10 12 लाख का ग्रुप डी का पेपर भी तो लिया ही होगा, और 1,60,000 का पेपर नहीं लेने लगे, इससे बड़ी लानत की बात क्या हो सकती है। और तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी सरकार को, क्यों इन बच्चों का मतलब रबड़ बना रही है, कदे नून खींचे, कदे नून खींचे, कदे नून खींचे, कदे नून खींचे, ठीक है। तो ये भाई रिजल्ट में तो आज भी आपको इस बात से कह रहा हूँ कि ये आपका फरवरी के माह में आएगा, ठीक है। और वही फिर पंगा होगा कि आपके ग्रुप डी की ज्वाइन कर लेंगे तो 5 नंबर आपके कट जाएंगे ग्रुप सी से, ठीक है। अगर ग्रुप डी की ज्वाइन नहीं करता है कोई बच्चा तो उसको फिर भाई कोई नौकरी नहीं मिलेगी, सी की कोई गारंटी नहीं है। इतनी दुविधा में फंसा दिया बच्चे को, बता क्या करे। तो चित्त भी नहीं का, पट भी नहीं का। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी भाई। मैं तो एक ही मुहिम पे, एक ही मांग पे अड़ी हूँ। मेरा हरियाणा का हर भाई बच्चा जिसने हरियाणा पेपर CT क्वालिफाई किया है वो एग्ज़ाम में बैठे, और ये 1,60,000 है। भारतीय जनता पार्टी से जो समझदार लोग हैं, जो भी एक आधा इसको वीडियो को देखी, यही कोशिश है। क्यों इन बच्चों की तुमने बिरान माटी कर रखी, इनको बैठा दो पेपर में, दे दो इनको रोजगार, ठीक है। धन्यवाद भाई। जय हरियाणा, जय भारत।